तो आज सारा खर्चा मम्मी ने उठाया। जी हाँ, मम्मी जी ने सारा खर्चा उठा लिया और बेशरम औलादें मम्मी जी से खर्चा उठवाती रहीं। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स तो ज़िंदगी भर जो उनके पास होता करते रहते हैं और जाते जाते भी जितना होता है उनका सब कुछ वो अपने बच्चों को दे के जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेशर्मी वाली जो हद हमने देखी बगौना की, भाई बिल्कुल आर पार क्या बोले, शब्द नहीं मिल रहा है। बेशरम तो है ये, लेकिन मम्मी जी से भी इतना बेशरम हो जाएगा ये नहीं पता था। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ बात करनी थी, चलो वो बात भी कर लेते हैं और बाकी जो जज्बात व्यक्त करने हैं वो भी जज्बात व्यक्त कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो टाइटल पहले ले लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में बोलते हैं। आज सारा खर्चा मम्मी ने उठाया और लास्ट में उनका बैग गुम गया, हैंड बैग गुम गया और एक ऐसी वाली इमोजी। हाँ हाँ, आप कल से उभरे नहीं होंगे। गुर गुर मुखड़े पे काला काला चश्मा। अगर कल शाम वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो एक बार आपको कसम लगे हैं जाके देख ज़रूर लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, है ना। तो वो चश्मा देख के आपको कुछ चश्मे की याद आएगी। कृपया करके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और बाकी का हम शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आज सारा खर्चा मम्मी ने उठाया और लास्ट में इस वीडियो में हमने देखा कि कुनबा के जितने भी सदस्य थे, 1 2 3, अब बच्चा भी गया था, है ना, मतलब टोटल सदस्य 5 लोग गए थे। हाँ, प्रेतिन की भी आवाज़ आई और बस एक दूसरे के वीडियो में नहीं आ रहे हैं, बाकी आवाज़ वो जो ले रहे हैं। ए प्रेतिन जिज्जी, कहीं आवाज़ से वीडियो तो नहीं वायरल हो जाएगा बग्गा बग्गी का? तुम्हारी आवाज़ वो लोग ले रहे हैं, पता चले भाई साहब तुम्हारी आवाज़ का वो फ़ायदा उठा लिए, उससे पहले तुम उनके वीडियो में मूक बधिर बन जाया करो बोला ना करो, क्योंकि बोलने से ना भाई साहब फ़ायदा उठाएंगे। देखो, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, बाकी तुम्हार मर्जी बहनी। इसमें तुम्हारा घाटा, हमारा कुछ हो नहीं जाता इसलिए हम पहले बता दिए रहे हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा, ऐसा नहीं तो वैसा कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो ये जो रंगारंग कार्यक्रम है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत मुझे कुछ बातें करनी है, कुछ वार्तालाप करनी है। का वार्तालाप करनी है वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि बगौनू, जब तुम वीटू गए थे, वीटू में जब सामान तुम खरीद रहे थे, तुम्हारी बीवी भी खरीद रही थी, देख रही थी मतलब। अब ये एक जगह पे मम्मी से कह रहा है, मम्मी मम्मी कुछ दिला दो, बग्गी बग्गी कुछ ले लो, मम्मी मम्मी कुछ बग्गी को दिला दो। इतना ज़्यादा बेकार लगा वो चीज़ सुन के मुझे। मतलब तुम इतने लालची हो गए हो, इतने ज़्यादा हैं, अपनी बीवी को हुस्कार रहे, ले ले अम्मा से खर्च कराए ले, हैं हमार खून मत पीना, और जो वीडियो वाले पैसा है इतने व्यूज गिर गए वो हम खर्चा नहीं कर देंगे, अम्मा से लेना है तो ले ले। तो बग्गा जो हुस्कार रहा था दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये का ही चाहता है, हैं मतलब हद मचा रखे बगौने ने। जब देखो तब हुस्कारता रहता है, जब देखो तब इसी प्रकार की क्रियाकलाप करता रहता है। काओ बगौना, काओ चाह रहे हो तुम? कुछ चाह रहे हो तो खुले खुले बोल दो, हैं सीधे स्पष्ट बोला करो। काश कि ना स्पष्ट वाली बात देखो एकदम सही रहती है, सीधी बात, नो बकवास। तुम लालची हो, तुम लीचड़ हो, उसके बाद घर में आके का कह रहे थे मम्मी दिला रही थी, हम लेना नहीं चाह रहे थे, पर मम्मी ने लास्ट में कहा पेमेंट तो मैं ही करूँगी। फिर ये फूल के गदगद हो गए, फिर इन्होंने ले लिया। बेशरम हो गया। ये बोलो ना बग्गी कि तुम्हारा पति, देखो
माँ बाप तो यार फिर से मैं वही कहूँगी, तुम जानबूझ के हुस्कार रहे थे मम्मी को। अदरवाइज तुम ये भी तो बोल सकते थे कि मुझे यहाँ कोई पसंद ही नहीं आई। जिसको नहीं लेना होता हजार बहाने हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें लेना ही था तभी से तुमने वहाँ पर जाके इस प्रकार की चीज़ें करी हैं। जैसे तुमको अपनी बीवी का कोई सामान नहीं दिलाना होता है तो तुम कहते हो नहीं चलो चलो आगे चलो। जैसे कई बार वो देखने के लिए उतरती है, कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हो तो फिर तुम उसको कहते हो चल चल आगे देखते हैं, चल चल आगे देखते हैं, है ना। तो क्या हम लोग को समझ नहीं आता है कि कंजूस लीचड़ी काहे के खातिर ऐसे ऐसे कर रहा है, चल चल आगे। अब तो तुम्हारी बीवी ने भी खुलेआम बोल दिया है कि हाँ भाई साहब ऐसा 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 ऐसा। और तुम क्या बोल रहे थे कि तुम लोग कौन सा पानी पी रहे हो, अजवाइन और वो वाला क्या बोलते हैं जी, अजवाइन और जिंजर गार्लिक, है ना, यही वाला पी रहे थे ना अगर ये पानी पी रहे हैं तो बग्गी करे बोलो ना, अभी मत बताओ। हमने कहा हाँ आगे आगे तुम ज़ीरो फिगर की मालकिन बनोगी, अभी ना बताओ। वैसे बग्गा बगौनी दोबारा भी आ चुके हैं, लेकिन वो वीडियो अभी हमने देखा नहीं है। जब देखेंगे तो उसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट बेहद ज़रूरी हैं, वो हम विश्लेषण कर लेते हैं। प्रेतिन तुमसे भी एक सवाल है। एक दूसरे के साथ तुम प्यार मोहब्बत की पीगे बढ़ा रहे हो, बॉन्ड बूंड फिर से दिख रहा है, हालांकि मुंह से नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम सबको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 565 बार तुम्हारा हम ये सब बॉन्ड बूंड देख चुके हैं। वही के बाद तुम लोग एक दूसरे को काटने दौड़ते हो। ऐसे लगता है कि भाई साहब डस लोगे एक दूसरे को। तो वो वाली चीज़ तो देखो हम लोग जानते हैं पहले से, ये भी जानते हैं कि ये चीज़ हो नहीं सकती, है ना। वो बहुत अच्छे से हम सबको पता है। और ये भी पता है कि तुम लोग के ये बॉन्ड बूंड सिर्फ दिखावे की हैं। जिसका जिसके साथ उल्लू सीधा होता है उस टाइम तक वो बॉन्ड रहता है, और जैसे निकल जाता है काम तो फिर हम नहीं जानते। या फिर अगर मान लो कोई बात ऐसी हो गई जिससे तुम हर्ट हो गए तो फिर कोई बॉन्ड बूंड नहीं होता है, फिर ना हट तेरी। अच्छा वैसे कुछ कमेंट इन्होंने पब्लिक कर दिए हैं, जिसमें से एक कमेंट पहले मैं लेना चाहूँगी फिर आगे बढ़ूँगी। कहाँ गया, ऐसे कौन कहता है आज मम्मी ने खर्चा कर दिया है, कैसे लोग हैं कीचड़ ये फेवरेट शब्द मम्मी जी का है, कीचड़ कचरा। याद है दोस्तों आपको? उम्मीद करते हैं याद होगा। कीचड़ कचरा भाई कमाल है। ये शब्द मैं नहीं भूल सकती और आई होप आप लोग भी नहीं भूल सकते, क्योंकि एक टाइम था जब ये शब्द बहुत बोले गए थे, कीचड़ कचरा। प्रेतिन मतलब थी, प्रेतिन के भी नॉलेज में था, लेकिन बुलवाती झुठियंका थी, मम्मी जी के सामने कैमरा लगाती थी। अंकुश को कीचड़ और कचरा दिल्ली वाले लड़के को बोला जाता था। प्रेतिन ने भी खूब बोला है। जब ये कानपुर गई थी ना तब, दीदी दीदी देखो कचरा वाली गाड़ी आई है, कचरा रखना नहीं चाहिए, कचरा हटा देना चाहिए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई ये बड़े टॉन्ट मारती थी फिर एक दिन भाई उधर से वो बैठा और उसकी बीवी बैठी, जो झड़ी लगाई है ना, फिर इनके सबके ना एकदम जिप बंद गई है कि भाई ये टस से मस कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भाई इनको ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये सारी चीज़ों का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आ ही जाती हैं। वैसे भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं। किसी ने ये भी लिख दिया है इनको कि बहुत ही घटिया हो तुम लोग, हैं बहुत घटिया हो, जैसे कभी कोई चीज़ देखी ही ना हो। अच्छा कल बग्गी का जो चाउमीन खाने वाला सीन था, जिस तरीके से वो भर के ऐसे अपने मुंह में भर रही थी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे समेट रही थी, और वो शॉट पक्का प्रेतिन नहीं लिया होगा। भाई ऐसे लग रहा था कि पूरा उसकी थाली कोई समेट न जाए, तो जितनी जल्दी से जल्दी मात्रा में वो अंदर खींच सके एकदम सुड़ुम सुड़ुम खाया जाए। उसके बाद रस मलाई, उसके बाद मम्मी जी ने चिराई मिठाई वही डब्बे वाला तो सबने देख ही लिया था। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ कभी कभार लगता है कि ये सब बहुत एकदम मरभुक्खे हैं, खासकर बग्गा और बग्गी। बग्गा को अगर देखो सास ससुर के यहाँ भी ये खूब 56 प्रकार खाता है, फिर ये इसके परहेज भूल जाते हैं। पर अगर ये कहीं साथ में ट्रिप पे जाता है, उसको लगता है कहीं पेमेंट इसको पेमेंट ना करना पड़ जाए, जैसे कि
खाटू श्याम बाबा गया था, जब इसका बाकी का फंसा हुआ पेमेंट मिल गया था, है ना। तो इसने बोला था कि भाई साहब, कि सबने कहा कचौरी खा लो कचौरी, बोला नहीं मैं परहेज पे हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे। इसने सोचा यार बोलना तो पड़ेगा ही कि मैं पेमेंट कर दूँ, और कहीं में संयम पेमेंट करना पड़ गया तो 600-700 कहीं नहीं गए इतने लोगों के पैसे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ना पूरे तरीके से परहेज करना है। लेकिन जब वो लोग खिलाते थे, घर में कुछ बनता था, तो लबड़ लबड़ करके सब आऊँ माऊँ चाऊँ खा जाता था। वैसे कल इसकी थाली भी देखने को मिली, भाई ज़बरदस्त इसकी थाली भरी हुई थी। इसकी थाली में कोई कमी नहीं थी, इतने प्रकार की वैरायटी थी कि भाई का ही बताएं। वैसे खाने खूने के बाद बग्गी ने जो मम्मी जी के लिए रिटर्न गिफ्ट, फेवर रिटर्न करने के लिए ख़रीदा था, तो भाई ये चीज़ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। लोगों ने कह दिया कि तुम उनका का फेवर रिटर्न कर पाओगी, और ये बहुत, तुम ये कह देती कि मैंने मम्मी जी के लिए भी कुछ चीज़ें खरीद ली। फेवर रिटर्न क्या था, तुमने शब्दों का उचित चयन नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। तुम बड़बोलेपन में बड़की अम्मा बनने के चक्कर में कई बार ना लताड़ लग जाती है तुमको, क्योंकि तुम का करो लेडी, आदत आदत से हो मजबूर। तो वो लेडी हो, तनिक सुन लियो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में ऑलरेडी 3 अम्मा हैं। सबसे पहले बड़की अम्मा, अरे वही चाय की चरसिन, फिर छोटकी अम्मा दूसर की चाय की चरसिन, और फिर सबसे छोटी अम्मा बग्गी की सास, है ना। 3 है, वही के बाद तुम आती हो। तो ज़्यादा लुबुर लुबुर करने की ज़रूरत नहीं, हुलू लुलू करके हर जगह अम्मा बन देंगी। कुछ विवाद होगा तो सफाई लेके आ जाएंगी, कुछ कहीं जाना वाना होगा तो भी सबसे आगे हुलू लुलू करने में आ जाओगी। भाई तुम्हारे भले के लिए लोग तुमको बोल रहे हैं, ये सब विषघातक लोगों को तुम जानती नहीं हो बिटिया रानी, हैं। जितनी तुम एज नहीं है, उतने ज़्यादा ये घुटे हुए लोग हैं। जिस दिन ठुश करके करेंगे ना, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा। तो बेहतर है थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाओ। बड़बोला मुंह है, मुंह के लिए तुम सिर्फ खाने के लिए खोला करो। हम जानते हैं तुम जन्मों की भूखी हो, है ना। कई बार तुमको अगर कोई खाने के ड्रम में भर दिया जाए, तब हूँ तुम्हारा शायद पेट भर जाए, लेकिन आत्मा तृप्त ना हुए। खैर चलो, तो किसी ने कुछ और भी लिखा है। किसी ने लिखा है कि भाई मतलब आज से पहले मम्मी खर्चा नहीं करती थी, बता दिया। कुछ मम्मी कई बार खर्चा करी। मम्मी लास्ट टाइम इनको ग्रॉसरी भी दिलवाने के लिए बोली थी, तो इन्होंने बोला था मिम्मी मिम्मी अभी हमें ग्रॉसरी नहीं चाहिए, मिम्मी मिम्मी जब हमें ज़रूरत होगी तो मिम्मी मिम्मी हम आपको ज़रूर बताएंगे, मिम्मी मिम्मी अभी हमारे पास है ना। तब ये सारी चीज़ें हुई थी। झूठी अंका के जाने की बात की है, जब बग्गा मम्मी जी के काम कराने के लिए ना कई बार लेके गया था अपनी पी, तो उसमें डीजल लगता है। तो यहाँ पे इनके यहाँ रिटर्न फेवर बहुत होता है ना, जितना भी फेवर है सब रिटर्न कर देते हैं। तो मम्मी जी के लिए जैसे उसने डीजल डलवाया, गाड़ी चलवाई, तो मम्मी ने कहा चल तू भी के याद रखेगा, तेरी ग्रॉसरी मैं इस महीने डलवा देती हूँ, समझे। भाई इनके यहाँ पुरातत्व से चला आ रहा है कि एक दूसरे का एहसान नहीं रखना है। अब जैसे कि कल हमारी लाइव में डिस्कस हो रहा था, सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बिल्कुल इनके यहाँ पर कोई किसी के यहाँ जाता है, जैसे छोटी कानपुर गई थी जब, तब आईआईटी में काफ़ी दिन रुकी थी, तब वो कहती थी मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को हमारे रिश्ते बिगड़े तो कोई हमें सुना सके कि मैंने तुम्हें ये खिलाया था वो दिया था, इसलिए मैं अपनी ग्रॉसरी खुद खरीद के लाती हूँ। वो साइकिल से नाचा करती थी दिन भर कैंपस में, है ना। अगर यहाँ पर भी ये जाते हैं तो बाहर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान वो लेके आती रहती, ये नहीं करती है कि पूरा टाइम यही लोग करते रहें, है ना। ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। अब एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस करी है, कल किसी ने लिखा है लीचड़ लोग तेरे मेरा करते रहते हैं, ये मम्मी ने दिलाया मैंने दिलाया, नूडल्स नहीं नूडल्स, अच्छा न्यूडल्स नहीं नूडल्स। अच्छा न्यूडल्स किसी ने बोला था क्या, हो सकता है बग्गी ने बोला हो। कितना चीप लगता है, मम्मी ने लेकर दे दिया, मम्मी ने लाकर दे दिया, मम्मी ने दिला दिया। शर्म करो यार, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो, तुम्हें तो मम्मी जी के लिए करना चाहिए, वही तो आता नहीं। देखो जनता ने भी नोटिस किया न्यूडल्स क्या होता है। ये इनके ट्रू वालों का न्यूडल्स होता होगा कुछ,
निकम्मा टब्बर, माँ के बच्चे कुछ पैसे भी खर्च करवा देगा। ये माँ बेटा बेटियाँ सब न्यू क्लॉथ लेते हैं लेकिन बात जाते कहाँ हैं भाई, बाद में चूहा ले जाते हैं, हमें तो ऐसे लगता क्योंकि हम भी नहीं देख पाते हैं। बग्गी धोखा खाओगे, ये फैमिली तुमको पागल बना रही है और फिर से तुम पागलपन में आ गई हो और फिर से तुम गिरोगी मुंह के बल। बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा, एक्सपीरियंस है इस फैमिली का उनको। सच कहा गधी, खाने से भी जरा शर्म नहीं आती, कैसे मन मुंह में ठूस ठूस के भर रही है। पूतना भी साथ में गई, हमने देख लिया, छुप रही थी, आवाज़ भी आ रही थी। देखो वो तो बोल रही थी, जब वो कान वान में टोपा टोपी लगा के देख रही थी तो हमारी दीदी तो बोल रही थी बीच बीच में, हैं वेरी चीप टाइटल। जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो बस ऐसे ही होते हैं निकम्मे, कभी उनके लिए भी करके देखो। तमाम लोगों ने इनके न्यूडल्स को लिखा, सच अ चीप फैमिली, न्यूडल्स, ओ माय गॉड, ही। मम्मी ने अपनी इकलौती बहू और बेटे ने अपनी बीवी को कोई गिफ्ट नहीं दिया, ऐसे कंजूस लोग हैं। और एनिवर्सरी ख़त्म होने के बाद ये तीरथी, अच्छा ये ट्रीट दिया जा रहा है, ये लिखा है नुसरत जी ने। तो नुसरत जी, बग्गी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बग्गा ने बोल दिया होगा मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ ना, यही तेरा गिफ्ट है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। ठीक है तेरे माँ बाप ने पैसा दिया पर लेकर कौन आया, मैं, अगर मैं नहीं आता तो तू आ पाती, इसलिए यही गिफ्ट है कि मैं तेरे साथ आया हूँ। पक्का उसने यही ज्ञान की बातें दे दी होंगी और उसने मान भी लिया होगा। कैसी ज़िंदगी जीते हैं यार, इतनी लिचड़ाई के साथ कैसे यार, खाना खाना घूमना बस, और इन बेशर्मों की ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। प्रेतिन भी नहीं आती 1 मिनट के लिए भी, आवाज़ तो आई कम से कम। प्रेतिन ऐसे नहीं आएगी, सब 3 ब्लॉगर हैं, इनके अहम टकरार हैं, सब अपने अपने वीडियो में ही रहेंगे। यार आई नो आप लोग वेजिटेरियन हो, बट वेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ खाने पीने में होती हैं, लाइफ में बहुत कुछ है, खाया पिया करो, क्या बस कुछ ही चीज़ों पे अटके पड़े हो। दोबारा लड़ाई होगी क्योंकि पहले प्यार होता है फिर लड़ाई होती है, फिर उनका वही नया ड्रामा शुरू होगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे बहनों, घट रहे हैं। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। माँ बाप कोई रिटर्न नहीं कर सकता, तुम क्या रिटर्न करोगी। लो बग्गी को फिर यहाँ से पड़ गया थप्पड़। आपकी माँ किसके लिए कमा रही है, अपने बच्चों के लिए ही ना। पेरेंट्स कभी भी जो भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए वो नहीं सोचते। तो देखो भर भर के लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स करे हैं कि जो आपकी माँ कमा रही है वो तुम्ही लोगों के लिए तो कमा रही है, तो भाई जाहिर सी बात है तुमको ही मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें लिखा ना करो, बहुत चीप लगता है। जितना हो सके माँ के लिए करा करो। अच्छा, प्रेतिन जिज्जी से वो फीडबैक ले रही थी, बग्गी तुझे खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रेतिन को बड़ा अच्छा पता है, वो खुद ही दीदी और मम्मी से पूछती रहती है ना। आज तक अपनी ज़िंदगी में जिसने डिसीजन लिए हैं उसने अपने मन से नहीं लिए, तो कपड़े लत्तों का उससे क्या पूछ रही थी भाई। हुलू लुलू करके जो दीदी दीदी कर रही है ना, अभी दूसरी दीदी को आने देना, फिर तुझे पता चलेगा, न 3 में रहोगी न 13 में रहोगी। लोग तुमको समझाते हैं अभी का मुझे पता है, बात का मुझे पता नहीं। ऐसे टाइटल डालने से काम नहीं चलता है, फिर रोंदड़ू जैसा मुंह लेके मत आना जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, ठीक है। हुल्लू लुल्लू करके नहन से सबसे पूछना, दीदी ये कैसा लग रहा है, दीदी वो कैसा लग रहा है। अरे अपनी चीज़ें खुद नहीं खरीद पा रही हो, हैं। इनको एडवाइज़र की ज़रूरत है, हद मचा रखी है। चलो दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं दोपहरिया वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक नहीं करा है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी टाटा बाय बाय।